न करते रहे। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे तो मैं मानता हूँ आपकी जीत होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के अंदर आप लोगों ने जो मदद की थी, आपको सम्मानित किया जा रहा था। एचएम साहब ने हमें भी सम्मानित किया था कि आप लोगों ने हमारा जो काम किया है हम आपके आभारी हैं। लेकिन आज वो लोग क्या कहते हैं कि आप लोग फर्जी हैं। अरे भाइयों, बताइए सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने बड़े बड़े डिग्री कोर्स खोल रखे हैं, उनमें CMSTD करा रहे हैं, उनमें DNYS करा रहे हैं, आप उन डिग्रियों को क्यों नहीं करते? अगर उन डिग्रियों को आप लोग बांट रहे हैं तो उन डिग्रियों का क्या होगा? जब वो लोग को हम लोग इसे इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती और उनको मान्यता दे देती है, चाहे वो लखनऊ का कॉलेज हो, चाहे वो दिल्ली की मान्यता हो, चाहे वो कहीं की भी किसी भी स्टेट की हो। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग जब आपके पास कोई अधिकारी आए बताएं साहब हमारे पास CMSTD है, DNYS है, DNLT है, जो भी आपके पास है आप उसको दिखाइए और उनसे सवाल कीजिए कि आपने पुलिस के लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, तो ये पुलिस हमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दे रहा? हमने 50,000 या 1 लाख रुपए के पुलिस डिग्री को एक्सेप्ट किया था। आपसे गुजारिश करूंगा, हम कोर्ट में जाएं या आपसे रिक्वेस्ट करें या पुलिस से रिक्वेस्ट करें, हमारी मान्यता है या नहीं है? अगर मान्यता नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने अपने लगाए हैं, किसी ने 5 साल लगाए हैं और उनको लगाने के बाद में हमने आपका वो काम किया है। जिस वोट से आप लोग लोकसभा में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, हम वही नागरिक हैं जिन्होंने आपको गृह मंत्री बना दिया और आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया या आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया। हम वही शख्सियत है, वही ताकत रखते हैं जो आपको वहां पर बिताने का काम करते हैं। इसलिए आपसे हमारी भी गुजारिश है कि हमारी बात को सुना जाए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग की हापुड़ के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप के अंदर उनके स्टेटमेंट भी सुने होंगे। उनको एक बार जेल में भी रखा गया, चाहे वो थाने में रहे हो चाहे वो जेल में रहे हो, बात जेल ही है और थाना भी एक जेल होती है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, अगर कहीं भी हमारी आज के बाद में कोई मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बुलाया है तो आपको सबको जैसे आज आप लोगों ने अपना समर्थन दिया है उससे भी कहीं ज्यादा समर्थन देने का काम करेंगे। जय हिंद। पड़ोस की खाट पर रख ली अपनी दवाइयां तमाम और पड़ोस में ग्लूकोज लग रही है। क्या डॉक्टर एस के शर्मा नहीं जानता? उन लोगों पर FIR हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे साथियों, आप लोग कितने हिम्मत वाले हो। 5 दिन आपने मेरे कहे पर बंद रखी है। मैं आपके नमक का मैं आपके एहसानों का किस तरह से मैं एहसान उतारूंगा, किस तरह से उतारूंगा। एक आवाज पर आप लोगों ने अपनी रोजी रोटी दांव पर लगा दी। 5 दिन बहुत सारे चिकित्सकों के घर में तो 5 दिन से चूल्हे नहीं जले, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक मेरे हैंड टू माउथ है। तो सुबह से शाम तक कमाते हैं, वो शाम को घर पे अपनी 2 रोटी खाते हैं। उन्होंने भी क्लिनिक बंद की और इस बंद में उसने साथ दिया। मैं उससे बड़ा महान व्यक्ति अपने परिवार में किसी को नहीं आया। इतिहास गवाह है मेरे साथियों, जिसने त्याग किया है समाज में उसी का ओहदा बड़ा है। आपने त्याग किया है और उसी का परिणाम है मेरे साथियों कि आज आप लोगों के सामने मैं खुल के कह रहा हूं, ये 5 दिन के स्ट्राइक को मैं समाप्त करता हूं। तालियां बजाएंगे।
बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। बंद को वापस लेना मेरी मजबूरी नहीं, ये शासन और प्रशासन भली भांति जानता है। इस बंद को वापस लेना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूती है साथियों। तमाम मेरे चिकित्सक आप अपनी क्लिनिक पर बैठेंगे और कसम है उन्हीं सभी चिकित्सकों को, अगर किसी ने भी, एक ने भी चिकित्सक ने अब अपनी क्लिनिक बंद करी तो क्योंकि शेर के साथ रहोगे तो शेर के साथ रहोगे। अगर मेरा एक भी चिकित्सक जेल गया तो इस सारे गाजियाबाद के अधिकारियों को भी जेल कर देंगे, ये मेरा ऐलान है। तमाम मेरे चिकित्सक खोलिए अपनी प्रैक्टिस, मगर खबरदार है मेरे साथियों, किसी ने अपने यहां पर आईपीडी की तो कुछ नियम और कायदे भी हैं खोलने के। सुन लीजिए सारे बंगाली भाई मेरे कान खोलकर, अपनी क्लिनिक में एक भी ऑपरेशन करने की कोशिश मत करो जब तक मेरा दूसरा आदेश कोई ना हो। अगर बंगाली भाई इस चीज के लिए तैयार हैं, मैं उनकी क्लिनिक, उनकी रोजी रोटी खोलने के लिए तैयार हूं। क्या मेरे क्लिनिक भाई, बंगाली भाई जरा हाथ उठाओ, कितने बंगाली भाई हैं? तो सारे बंगाली मैं तो आपको डाला, मैंने लाटू भैया बहुत दिल की जा रहे हैं भाई। चलिए चलिए, ठीक है कोई बात नहीं, अब अपना वर्जन बदलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बंगाली भाइयों, नहीं देखो सर, मेरे बंगाली भाइयों और मेरे बहनों, वीडियो कैसे करोगे भाइयों? अब हमारे चिकित्सकों की इज्जत आपके हाथ में है। आपसे कोई शिकायत ना पहुंचे, अगर आपसे कोई शिकायत पहुंचती है तो टीम आएगी जरूर, और अगर टीम आई तो उसमें हमारे चिकित्सक भी फंसेंगे। नहीं बचने सर, नहीं करने का ऑपरेशन हम जब तक ना आएंगे। जितना देखिए ओपीडी रखो मेरे साथ कुछ दिन के लिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, क्या मेरा साथ दोगे? बंगाली भाई से अलग जो मेरे चिकित्सक हैं वो भी कान खोल के सुन लीजिए, वो भी जितना काम आए केवल उतना करो मेरे साथ। किसी की शिकायत सीएमओ के यहां ना जाए। मेरी सीएम साहब के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात हो चुकी है मेरे साथियों, उन्होंने एक बात कही है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कि डॉक्टर शर्मा तमाम अपने चिकित्सकों के साथ होंगे, चाहे वो मेरे लोकल का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हो। यदि हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। आज ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी रोटी रोटी पर बनी हुई है। कहा जाए जो 40 साल से 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, बताइए उसको कौन नौकरी देगा? क्या कोई नौकरी देगा? तो फिर कहा जाएंगे हम? क्या अपराधी बने? क्या जेल काटे या राजनीति करें? तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन चिकित्सकों को अपराधी बनाना चाहती है? यदि अपराधी नहीं बनाना चाहती तो मैं गुजारिश करता हूं कि अपना फरमान वापस ले और हमें आराम से अपनी प्रैक्टिस करने दें।
सभी चिकित्सक बंधुओं से भी निवेदन है, कोई भी चिकित्सक बंधु ऐसा काम न करे जो उससे नहीं आता, जिसमें वो निपुण ना हो। हमारे चिकित्सकों की शिकायत मिलती है और जब शिकायत मिलती है तो हमें भी दुख होता है। अभी लगभग एक हफ्ता पहले मेरे शर्मा जी गाड़ी में जा रहे थे, किसी पत्रकार बंधु का फोन आया कि चुनाव जी में आपका सदस्य जी, वो कह रहा क्या सर्टिफिकेट में बांटने लगे हो। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जो हम आपको मतलब सर्टिफिकेट देते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सरकार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार की डिग्री नहीं है। इसलिए कोई भी, अरे भैया सांस बजा और मिले तो मोबाइल, सरकार की डिग्री नहीं है कि आने के बाद सीएमओ को अधिकारी को दिखाया था जो पैसा भी नहीं है। ये तो आपकी डिग्री दिखा रहा। शर्मा जी ने कहा हमारा सदस्यता प्रमाण पत्र है, ना कि हमारी कोई डिग्री। और अगर कोई ऐसा कर रहा है उसके पास कोई डिग्री नहीं है और उसके पास बच्चा मर गया, उसकी जिम्मेदारी है, उसको आप जेल भेजिएगा। इस तरह का किसी की शिकायत मिलेगी तो पीसीएम में आपकी कोई मदद नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएम में। अगर एक बार जोर से बोल दो जय पीसीएम में। लेकिन अभी किसी ने जो है ना हाथ नहीं खोले, जो ताली अब नहीं बजाएगा ना वो घर घर जाके बजाएगा। लोगों को किस तरह से टॉर्चर कर रहा है। और आप यकीन कीजिए साथियों, मुझे नींद नहीं आ रही, केवल आपके भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूं। मंच पर बैठे हुए मेरा पुत्र तुल्य, मेरे बड़े भाई, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आज के शर्मा साहब, हमारे बड़े भाई जमील साहब, छोटे भाई हम लोगों के जुबेर त्यागी जी, जिला अध्यक्ष साहब, रिजवान राणा साहब, सभी पदाधिकारी और मेरी बहनें और जो महिला चिकित्सक हैं, आप सभी जो दूर दराज से चिकित्सक आए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, साथियों ऐसा नहीं है, मैं त्याग की भावना आप लोगों के सामने रखता हूं, मैं नहीं करता। जहां मुझे ऐसा लगता है मेरे किसी भी चिकित्सक को कोई नुकसान दे रहा है, मैं उसकी जान तक ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज यहां उपस्थित तमाम मेरे सभी चिकित्सक शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चे। किसी से डरने वाले नहीं हैं मेरे साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पिछले 27 सालों से आप लोगों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। आज पूरा जिला गाजियाबाद यहाँ पर उपस्थित है। तमाम जो छोटी मोटी जो यूनियनें थी, आज उसके अध्यक्ष बगले झांकते फिर रहे कि करें तो करें क्या, क्योंकि डॉक्टर एसके शर्मा की टक्कर वाला आज तक कोई अध्यक्ष बना नहीं है। उनके अध्यक्षों के फोन आ रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा आप हमारे मंच पे आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने वाकई में ही कोई काम किया है चिकित्सक हित में तो वो डॉक्टर एसके शर्मा है और पीसीएम में है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी चिकित्सकों को जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तमाम कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 27 सालों से पीसीएमए के विश्वास पर आप लोग पीसीएमए से जुड़े हुए हैं। हमने भी कोशिश की है साथियों कि आपको मान सम्मान और अधिकार दिलाया जाए और हम देने में कामयाब हुए। पिछले 4 साल से
हम और हमारी टीम लगातार आप लोगों के भविष्य के बारे में, आप लोगों की रोजी रोटी बचाने के बारे में निरंतर प्रयासरत है। आपने देखा होगा मेरे साथियों कि आज समाज में, चिकित्सक समाज में एक रोष व्याप्त है, एक गुस्सा है। वो गुस्सा इस योगी सरकार का है, इस बाबा सरकार का है, इस गुंडई सरकार का है, जिन्होंने आज एक समाज के सेवकों को डरा कर रखा हुआ है। पीसीएम ने इसकी घोर निंदा कर दी है। मैं कहता हूं कि मेरे साथियों, जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ गया, आप यकीन कीजिए वो मजबूत हो गया और समाज में खड़ा हो गया। समाज में खड़ा होने के बाद वो अपने परिवार को निरंतर चला रहा है, ये मुझे खुशी है। इतिहास गवाह है मेरे साथियों। मैं 5 आदमी लेके चला था और आज लगभग 5 लाख चिकित्सा संस्था से जुड़े हुए पूरे देश में। ये आप लोगों का प्यार ही है, ये आप लोगों का विश्वास ही है, जो आप लोग निरंतर आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य बने हुए हैं। ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। इतने सालों तक एक परिवार को बांध के रखना, इसका श्रेय आप लोगों को और मेरी पूरी टीम को जाता है। इनके लिए जोरदार ताली। वो चिकित्सक जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, आए दिन छापामार कार्रवाई होती थी, उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था कि अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा हमारा भविष्य। इन बातें सबको सोचते हुए आप सभी ने प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पर विश्वास किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं साथियों। आगे भी मेरी कोशिश होगी मेरे साथियों कि मैं आपको आपका अधिकार, आपका मान सम्मान और आप लोगों को चिकित्सा करने का अधिकार निरंतर देता रहूं, ये मेरा प्रयास होगा। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पूरे भारत में निरंतर चिकित्सकों के हितों में काम कर रही है मेरे साथियों। आपने देखा है कि जहां भी प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, आप लोगों ने देखा होगा कि हापुड़ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दौड़ते हुए, भाई शेर तो शेर होता है, पिंजरे में रख लो डबल दौड़ेगा, पिंजरे के बाहर रखोगे तो सिंगल। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर दौड़ रहे थे, आपको क्या लगा कि ये अंदर चले गए तो इन्होंने दौड़ना बंद कर दिया होगा? अंदर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ती वो डबल थे। और यही वजह है कि वो जो चल रहा था, जो डिबेट चल रही थी उस टाइम पे, वो लाइव चल रही थी, हापुड़ में जो हंगामा हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो ताकत है, ना शासन से डरते हैं ना प्रशासन से डरते हैं, सर पर कफन बांध के करते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। किसके लिए? आप लोगों को रोजी रोटी दिलाने के लिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, ना इज्जत के, ना शोहरत के, ना दौलत के, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को आपका अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते तो बेकार है। इसलिए आप लोगों को चाहिए, अगर कोई तन मन धन से आपका साथ दे रहा है, आपके लिए शासन प्रशासन से लड़ रहा है, आपके लिए जेल जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पार्टी के विरोध में नहीं जाएंगे, ठीक है। मगर शर्त एक है कि आप भी तत्काल स्वास्थ्य विभाग से कह के इस अभियान को तत्काल रोका जाए। मानवता के नाते हम कोशिश कर रहे हैं
हमारे चिकित्सक कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई शिकायत ना आएगी, ताकि आप इन पर छापा मारेंगे। अगर आप लोग दायरे में रहकर काम करोगे, अगर आप लोग कोई भी पंगे नहीं करेंगे, आप लोग योगी सरकार के फरमान को अफवाह बनाकर एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, तो मैं जिले के आपके चिकित्सकों का साथ दूंगा। मेरे साथियों, आप बिल्कुल निश्चित रहो, जिस मेरे चिकित्सक के पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो तुरंत कर ले। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर जुबेर साहब को बना रखा। डॉक्टर जुबेर से मिलकर आप अपने को एजुकेट करें, क्योंकि अब ना चलवे, अब खेला होवे, अब ना चलवे, खूब भालो और खूब भालो। और सुनिए, अभी तुम्हारे भालो बास नहीं मेरे साथियों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जितना काम आप पे आता है, प्रशासन की आपको भगाने की मजबूरी पता है क्या है? क्योंकि आप बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं। जब सीएमओ छापा मारने के लिए आता है, तो सीएमओ आप लोगों से, अधिकारी आप लोगों से डिग्री मांगता है, क्या बोला मैं डिग्री दे, और अब दिखाते क्या हो? पीसीएमए की मेंबरशिप, यू है डिग्री। गलत। आप लोग डिग्री डिप्लोमा कर लीजिए, आप डिग्री डिप्लोमा कर लीजिए, किसी भी पद्धति में आप कर लीजिए, मगर आप बिना डिग्री डिप्लोमे के आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे साथ। आज यहां से जाकर आप अपनी क्लिनिक खोलेंगे, देख लूंगा उस रेड को भी, देख लूंगा उस छापामार कार्रवाई को भी। जब मैं दूसरे जिले में जाकर उस जिले के प्रशासन को हिला सकता हूं, तो ये तो मेरा घर है। साथियों, तैयार रहना। अगर उस रेड में पीसीएमए का कोई एक भी चिकित्सक आप में से फंस जाए, तो उसके लिए वो सारे के सारे चिकित्सक वहां उपस्थित हो जहां मैं कहूं। तो डर किस बात का? डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आश्वासन दे रहा हूं, केवल इतना आश्वासन दे रहा हूं कि कोई एडमिट ना करे 1 2 दिन 4 दिन। पलंग जिसके पड़े हैं वो खड़े कर दो, जिसके लेटे हैं उसे बाहर कर दो, क्योंकि पकड़े नहीं जाने चाहिए। क्योंकि ये रेड स्वास्थ्य विभाग की कम और योगी सरकार की ज्यादा है। कान खोल के सुन लो मेरे साथ। आज आप लोग, मैं दोबारा आप लोगों को नहीं कहूंगा इस बात के लिए, कुछ दिन के लिए। रही बात लिस्ट बनाने की, रजिस्ट्रेशन करने की, तो साथियों, हम अगले महीने अपना मिशन सुरक्षा का रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। नवंबर माह में, दिवाली के बाद नवंबर माह में जो हमारे पुराने मिशन सुरक्षा के सदस्य हैं, उनका रिन्यूअल होगा नवंबर माह में। दिसंबर माह में
जो हमारे नए सदस्य जुड़ना चाहते हैं वो तमाम जुड़ सकते हैं। नवंबर माह में जिसे रिन्यूअल करवाना है 10 नवंबर को यहीं पर कैंप लगेगा रिन्यूअल का। वो यहां पर आकर अपना रिन्यूअल करा सकता है। यहीं पर हमारे पदाधिकारी बैठेंगे। जो नए सदस्य हैं, जो नया सदस्य बनना चाहता है वो नवंबर में छोड़कर दिसंबर में, पूरे दिसंबर में 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। जिन्होंने रिन्यूअल अपना करा लिया वो सभी तमाम चिकित्सक अपने अपने क्षेत्र के 5-5 चिकित्सकों का दिसंबर माह में रिन्यूअल कराएंगे। सुनी नहीं सुनी? बेटा काम की बात नहीं सुनी। क्लिनिक खोलने को तो कह दिया शर्मा जी ने, ये तो सुननी होगी। अब हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का जिस नवंबर में जिसने भी अपना रिन्यूअल करा लिया, वो रिन्यूअल कराने वाला चिकित्सक नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने यार दोस्तों को कहीं भी 5 सदस्यों को रिन्यूअल कराए। हमको पहले तो कहते थे जोड़ा छाप मानते थे, मगर आज हर डॉक्टर जो यहाँ पे है इंटर बीए तो किया हुआ है, बगन पढ़ गंवार तो नहीं है, उसको भी झोला छाप कह दिया जाता है। क्यों? वो सम्मानित व्यक्ति है, अपने क्षेत्र का बैठा हुआ, अपने समाज सेवा कर रहा है, उसको भी झोला छाप बोला जाता है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए मैं तो कहता हूं कि सड़कों पे निकल पड़ो। शर्मा जी हमारे साथ हैं और ऐसा करो कि चमत्कार हो जाए और योगी जी को अपनी जो कही हुई बातें उन्हें वापस लेना पड़े। इतना चमत्कार हो जाए, हम लोगों को एक साथ देख करके वो भी भौचक्के हो जाएंगे। मैं तो ये क्या 20 लाख रुपए 20 लाख आदमी रोड पे आ चुका है। क्यों? ये तो मेरी भी गद्दी छिनने वाली है, तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और ये सभी लोग चाहते हैं क्या हो जाए ये चीज? हो जाए। हाथ खड़ा करके ऐसे नहीं, सभी लोग साथ देंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी का कच्चा फट गया, वो घर में रह गया, जो मेरा कच्चा फटाओ नहीं बता रहा, या 4 मरीज मेरे अभी देखने को बाकी है, या ड्रिप चल रही है, मैं अभी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को तो विराम दे, मगर मेरे को आज बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत उत्साहित हूँ मैं भी। आपको इसीलिए अपने दम पर बोल रहा हूँ कि आप सब लोग तैयार हैं तो हम भी आपके साथ हैं। आपको कहीं तक भी जरूरत पड़ेगी, हमारी टीम और डॉक्टर साहब तो कहीं भी आपको पीछे नहीं छूटेंगे, आपके साथ आगे आगे चलेंगे। इसी के साथ जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय पीसीएमए, जय पीसीएमए। डॉक्टर साथियों नए आए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। ऐसे लोग खड़ा करेंगे जो पीसीएम में से जुड़े हुए हैं, सारे जुड़े हुए साथियों। अब ऐसे लोग हाथ खड़ा करेंगे जो हर एक मीटिंग में यहाँ मौजूद होते हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एसके शर्मा जी मंच पर विराजमान, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, चिकित्सा बंधुओं को जेल में डालने की बात करी गई। साथियों, मैं आप भाइयों को बता देना चाहता हूं कि आप और हम वही चिकित्सा बंधु हैं जो एक दिन डीएम साहब ने बुला करके सबको बड़े बड़े थैले दवाइयों के भर के दिए थे और कहा था कि आप चिकित्सा बंधु, अगर आपकी कोई भी आपके सामने
कोरोना जैसी महामारी आप लोगों के सामने आती है, कोई भी आप लोगों के सामने कोई पेशेंट आता है, इसको सांस लेने में तकलीफ हो, आप सभी भाई मिलकर के हमारा साथ देंगे और सबको ये दवाई वितरण करेंगे। ये वही चिकित्सा बंधु है जिनको आप घोड़ाघाट डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। साथियों, मैं प्रदेश के सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहे हैं, जो एक सस्ते में दवाई देकर के पेट पूजा करवा रहे हैं अपने बच्चों का, उन पे इस तरह का घनत्य अपराध न किया जाए, उनको अपराधी बनाने का काम न किया जाए। साथियों, मैं आप लोगों से फिर दोबारा से आग्रह करता हूँ कि हमारे डॉक्टर एसके शर्मा सर का जो भी आदेश हो वो आपको मानना पड़ेगा। यही चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सबको एक होना पड़ेगा, तभी हमारी जीत होगी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर विचार हमारे भाई यादव जी ने और सबके बीच बहुत सुंदर विचार रखे। साथियों, यादव जी ने अभी कहा है हम सबको, हम जो है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथियों हमारा मानना है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। का स्वागत कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अपने मंच पर आते जल्द से जल्द इस फैसले को नहीं बदला तो योगी सरकार के नुमाइंदे और योगी सरकार और खुद योगी जानता है कि एसके शर्मा आज किस ताकत से उभरा है। तमाम मेरे सदस्य कभी भी घबराने वाली बात नहीं है मेरे साथियों। शेर के साथ रहोगे तो शेर कहलाओगे। अगर इस जमात से निकला हुआ हर एक कोई इंसान अगर अलग बना रहा है, कोई अलग चल रहा है, अलग 10-5 मेरे चिकित्सक उसने ले लिए, तो भाई साहब गीदड़ों की जमात में आप जा रहे हो। मैं उससे बड़ा उसको मैं नहीं कह रहा हूं, उससे आदमी खराब आदमी नहीं है जो हमें धोखा दे के जा रहा है। साथियों, आप जानते हो मैं किसे कह रहा हूं। हमारी नकल तारने वाले आज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। कह रहे कि डॉक्टर शर्मा ने देख साले, हाँ देख वहां जाकर वहां क्या कर दिया, तू क्या कर रहा है, उससे पूछ रहे हैं। वो कह रहा है शर्मा जी मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊं, मैं कतई मत आइयो, मेरे चिकित्सक मार गिरेंगे तुझे। आप आना है तो आप आइए, आइए ना हमारे मंच पे आइए। हमारे देखिए शक्तिशाली कितने सेना बैठी हुई है। क्या किसी का बाल भागकर कोई कर सकता है? अभी तक नहीं किया। मेरे साथियों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं मेरे साथियों। 14 FIR हुई, परसों पल्लिन 14 FIR हुई। 14 FIR में से मैं यकीन से दिलाना चाहता हूं साथियों, एक भी FIR मेरे चिकित्सकों पे करने की हिम्मत इस शासन और प्रशासन को नहीं हुई। उन मक्कार चिकित्सकों पर हुई है जो लगातार मक्कारी कर रहे थे, जो लगातार उपचुनाव गाजियाबाद में आ रहे हैं। तो पार्टी को वोट चाहिए और हमें चिकित्सा कर